नमस्कार है पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेहतन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आपको 2023-24 की सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो पोस्ट है वो 84,000 प्लस आपकी वैकेंसी है और ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी, यानी कि हर स्टेट के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सपना है सेना में जॉब करने का, अगर आपके अंदर देशभक्ति की भावना है तो ये वैकेंसी आपके लिए। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यूपी बिहार वाले जो बच्चे जिनका सपना होता है कि सेना में नौकरी करने का, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। टोटल जो वैकेंसी वो 84,000 प्लस है। उसके अलावा ये ऑल इंडिया की वैकेंसी, यानी कि हर स्टेट के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम है, ये जो वैकेंसी, इसका जो एग्ज़ाम है वो एसएससी ही कराने वाला है। तो एसएससी का एग्ज़ाम कराने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम जो है वो आपका काफ़ी फास्ट होगा। तो इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, कब आपका एग्ज़ाम होगा, उसके अलावा नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है, कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, सिलेबस क्या है, उसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो जितनी भी जानकारी है कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी है कौन सी। तो ये वैकेंसी है एसएससी जीडी की। एसएससी ने जो अपना कैलेंडर अपडेट किया है 30/8/2023 को, उसमें इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दी है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 2023 में आएगा और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 2024 में होगा। वैकेंसी है एसएससी जीडी की, एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी। इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो 24 नवंबर 2023 को आएगा। 24 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक आप फॉर्म भर पाओगे। और इसका जो एग्ज़ाम है, चूंकि एसएससी जो एग्ज़ाम कराती है वो एग्ज़ाम डेट भी दे देती है आपको। तो एग्ज़ाम जो होगा आपका वो आपका फरवरी मार्च में होगा, यानी कि कुछ एग्ज़ाम फरवरी में होगा और कुछ आपका मार्च में होगा। तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी फरवरी मार्च है। नोटिफिकेशन कब आएगा? 24 नवंबर को आएगा और 24 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक आप जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी कितनी है। तो अभी जो रिसेंटली आपका आरटीआई रिप्लाई आया है उसमें जो वैकेंसी रिपोर्ट हुई है वो 84,886 है वैकेंसी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी ये वैकेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी ये टेंटेटिव वैकेंसी है। नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें वैकेंसी आपको पता चलेगा, चूंकि ये आरटीआई से पता चला है। उसके अलावा जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक की वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। तो 2024 का ईयर है तो इलेक्शन का भी ईयर है, हो सकता है यहाँ पे वैकेंसी और बढ़ जाए, यानी कि 1 लाख के आसपास भी वैकेंसी हो सकती है। नहीं तो अभी इतनी वैकेंसी आपकी है 84,000, यानी कि 85,000 के आसपास वैकेंसी। यहाँ पे अगर आप देखें सीआरपीएफ में जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है, 29,283। उसके अलावा बीएसएफ में जो पोस्ट आएंगी वो कितनी है, 19,987। आईटीबीपी में कितनी है, 4142। उसके अलावा एसएसबी में कितनी है, 8273। उसके अलावा सीआईएसएफ में कितनी है, 19,475। उसके अलावा आपकी असम राइफल में कितनी है, 3706। टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 84,866। तो ठीक है, आपको वैकेंसी के बारे में पता चल गया। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपका सिंपल है। जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होता है। आप चाहे इंग्लिश चूज करो या हिंदी चूज करो, आप दोनों में से कोई एक दे सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपकी रीजनिंग आएगी, 20 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, यानी कि ये 40 नंबर का रीजनिंग मतलब 40 नंबर की आएगी। जीके के 20 क्वेश्चन होंगे और इनका जो नंबर होगा वो 40 नंबर होगा, यानी कि 40 मार्क्स का पेपर होगा। उसके अलावा आपका मैथमेटिक्स यानी कि 20 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे और ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 40 नंबर ये। और इंग्लिश या हिंदी ये ऑप्शनल है, आप इंग्लिश भी ले सकते हो, हिंदी भी ले सकते हो। और 20 क्वेश्चन ये आएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 2 नंबर का, तो 40 का ये होगा। तो टोटल जो पेपर होगा वो आपका 40 कितना हुआ, 80 40 120 और 160, यानी कि टोटल जो पेपर है वो 160 नंबर का होगा। यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपका सेक्शन वाइज आपको टाइम मिलेगा। आप चाहे इंग्लिश जो है 5 मिनट में कर दो, हिंदी 5 मिनट में कर दो, मैथ में 15 मिनट ले लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सेक्शन वाइज टाइम मिलेगा कि इतने टाइम में ये वाला सेक्शन करना, ऐसी कोई यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 0.5 मार्क्स आपके कटेंगे। तो देखो 2 नंबर एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो 2 नंबर है और 0.5 एक क्वेश्चन के लिए कट रहा है, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है और काफ़ी सिंपल है सिलेबस। अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, जैसे सीपीओ की प्रिपरेशन करें, सीजीएल की कर रहे हैं, तो ईजिली इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई सिलेबस की। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फिजिकल जो स्टैंडर्ड है वो
वो क्या अलाउड है। ठीक है, अगर हम बात करें हाइट की तो इस पोस्ट के लिए हाइट आपको चाहिए। अगर आपके पास हाइट है, जैसे सीपीओ की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे यूपी पुलिस वाले जो बच्चे हैं वो यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही तो यहाँ पर इजीली आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसे बिहार पुलिस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ पे इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप किसी भी पुलिस एग्जाम की स्टेट गवर्नमेंट में अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, तो मेल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके अलावा ये जो कुछ हैं शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हैं उनके लिए हाइट, और उसके अलावा असम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये हाइट जो है उसमें रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। तो उसका क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। इसका अगर कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको देखना हो तो 2022 का आप नोटिफिकेशन पूरा देख सकते हैं, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे आप ज्वाइन भी कर लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किस एज वाले बच्चे भर सकते हैं, यानी कि एज लिमिट यहाँ पे क्या है। तो एज लिमिट आप लोग देख सकते हैं। एज लिमिट क्या है, 18 से 23 साल वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका मतलब है SC ST वाला बच्चा 28 साल तक का है तब भी वो फॉर्म भर सकता है। OBC वाला जो बच्चा है वो 26 साल का है तब भी वो फॉर्म भर सकता है। उसके अलावा UR और EWS वाला बच्चा जो है वो 18 से 23 साल वाला ही फॉर्म को यहाँ पे भर पाएगा। तो ये आपका एज लिमिट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको मिल पाई होगी। और ये सबसे बड़ी वैकेंसी जो है वो 2024 की होने वाली है। इसका नोटिफिकेशन तो 2023 में आएगा लेकिन एग्ज़ाम आपका 2024 में होगा। और यहाँ पे अभी RTI से पता चला है कि 85,000 के आसपास पद हैं। ये वैकेंसी आपकी और भी बढ़ सकती है, यानी कि 1 लाख के आसपास भी वैकेंसी हो सकती है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी स्टेट की पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ पे वैकेंसी नहीं आ रही है तो इस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, फरवरी मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। SSC जो यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखती है उसी टाइम पे आपका एग्ज़ाम होता है। तो दम लगा के प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा मैथ्स की, इसके लिए जो मैथ्स की कंप्लीट फ्री क्लासेस हैं वो हम अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके अलावा 2022 में जितने भी एग्ज़ाम, मतलब जितने भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है उनके भी मैथ्स के जो क्वेश्चन है उनका मैं सोल्यूशन आपको करा दूंगा। इस कहने का मतलब ये है कि मैथ्स के लिए आपको किसी का भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा कंप्लीट गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।